हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज चौथा दिन रहा मार्केट में हरियाली का और पिछले 4 दिनों में निफ्टी ने करीब 900 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। और अगर हम फरवरी के लो से कंपेयर करें तो करीब 1200 पॉइंट 1200 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन कर लिया है। अब इसको लेकर मार्केट्स दो खेमों में डिवाइड हो गया है। एक खेमा कह रहा है कि मार्केट का बॉटम बन गया है, अब यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, खरीदो, एवरेज करो और अब हम सीधा न्यू हाइस पर चले जाएंगे। दूसरा खेमा है वो है जिसने अपनी उंगलियां जलाई हैं मार्केट में और वो कह रहा है नॉट अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दिस रैली, और मैं अब दोबारा से खरीदने से हिचकिचाऊंगा। तो इन दोनों खेमों में से कौन सही है और क्या है हमारा व्यू, मैं दोनों व्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक इनफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा और उस डेटा के बेसिस पर आप अपना खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो क्या इस रैली में पॉजिटिव है और क्या इस रैली में नेगेटिव है, दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मैं लगातार आपके साथ निफ्टी का चार्ट पैटर्न शेयर कर रहा हूं और उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। प्राइजेस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे मूव कर रहे हैं। मार्केट नीचे जा रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, लेकिन बीच बीच में अगर आप देखिए तो ये रैली हमें देखने को मिलता है और इन रैलीज में माइंड ब्लोइंग सिमिलैरिटीज भी हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो शॉर्ट लिव्ड रैलीज हमें देखने को मिल रही हैं बीच बीच में मार्केट में, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड रैली है? क्या ये रैली इसलिए लाई गई मार्केट में ताकि लोगों को फंसाया जा सके और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल रिटेल को डंप कर सकें? तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि ये रैली एक न्यू हाइस पर मार्केट को ले जाए या काफी लंबी चले। तो आइए एक एक करके हम डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव डेटा क्या दिख रहा है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कि निफ्टी विक्स जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यहां पर जो है थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट में फियर नहीं है और इसी के बेसिस पर ही हमने जो पिछली जो रैली हुई है उसको प्रेडिक्ट किया था। और अब देखिए पिछले काफ़ी टाइम से निफ्टी विक्स नीचे है, लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब यहाँ से ये विक्स ऊपर जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विक्स का ये लोएस्ट लेवल है और हम जानते हैं कि विक्स हो या आईवी ये एक साइकिल में मूव करती हैं। तो आने वाले दिनों में मोस्ट लाइकली हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये विक्स ऊपर जाएगा। तो फिलहाल ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ये बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आइए टर्नओवर की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं विथ हाई वॉल्यूम और हाई टर्नओवर इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन, और जब मार्केट्स नीचे जाते हैं विथ लो वॉल्यूम तो इट्स अ बेयरिश इंडिकेशन, मतलब सेलिंग और काफ़ी दिनों तक चलेगी। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो पिछली जो रैली 4 दिनों की हमें देखने को मिली है वहाँ पर वॉल्यूम में भी एक्सेलरेशन देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि हमें बता रहा है कि ये वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ ये रैली चल रही है। तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशन हमें दे रहा है। आज का डेटा देखिए, आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम कल के लगभग बराबर रहे। तो ऐसा लग रहा है कि ये रैली थोड़ी थकती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर आके देखते हैं एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस। तो ये डेटा मैं आपको पिछले 1 महीने का दिखा रहा हूं और यहां हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडेक्स में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे जो भी इंडेक्स हैं फिर निफ्टी वगैरह, उसमें एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और शॉर्ट्स में गिरावट आ रही है। शॉर्ट पोजीशंस को वो कट कर रहे हैं, हालांकि नेट अभी भी शॉर्ट्स उन्होंने रखे हुए हैं और बीच बीच में वो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट्स कट हुए थे, यहाँ पर भी हुए थे। तो बीच बीच में वो पीरियोडिकली शॉर्ट्स को कट करते हैं और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि वो शॉर्ट से लॉन्ग भी चले जाते हैं। तो इसे हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआई मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल वो अपने शॉर्ट्स कट कर रहे हैं
लेकिन वो नेट शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये भी हमें एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। तो आपने देखा कि मार्केट में ये सारे बुलिश इंडिकेशंस हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या ये रैली एक मैन्युफैक्चर्ड रैली है, क्या ये एक फेक रैली है, जैसे कि हमने पास्ट की इन रैलीज को देखा। क्या इसकी एक पॉसिबिलिटी है? तो मैंने कुछ डेटा गैदर किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस रैली को देखें, ये रैली करीब 1200 पॉइंट्स की रैली रही और करीब करीब ये 17 दिनों तक चली। अगर हम इस रैली की बात करें तो ये करीब 1000 पॉइंट की रैली रही, करीब करीब 10 दिन ये रैली चली। और ये रैली जो करंट रैली चल रही है अब तक करीब 1300 पॉइंट की हो गई है और 12 दिनों से ये लगभग चल रही है। तो अभी तक आप देखें तो इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सारी 1000, 1200, 1300 पॉइंट्स की रैली हैं और 10, 12, 15 दिनों के आसपास ये रैली चल रही हैं। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली है इसी पैटर्न की है और जैसे प्राइजेस नीचे आए थे जल्दी ही ये भी नीचे आएंगे। फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा इन रैलीज में एक और बहुत ही स्पेशल और माइंड ब्लोइंग सिमिलैरिटी है जो हमें इसे एक मैन्युफैक्चर्ड रैली की तरफ इशारा कर रहा है। और वो क्या है, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अभी आप याद रखिए कि इसको हम कहेंगे रैली 1, इसको हम कहेंगे रैली 2 और इसको हम कहेंगे रैली 3। अब इससे रिलेटेड डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो अब आइए उस रैली से रिलेटेड डेटा को हम देखते हैं कि उन रैलीज को चलाने के लिए कौन से स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी हमने एक एनालिसिस की है। तो यहां पर देखिए ये रैली 1, ये रैली 2 और ये रैली 3। और इसमें जो आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट्स ऊपर गए या उन रैली में ये स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा गेन किया। तो तीनों रैली में हमने उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जो टॉप गेनर्स रहे उस रैली में, जिसकी वजह से रैली हमें देखने को मिली, उनका हमने एक एनालिसिस किया है। और वहाँ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर आप देखिए इन तीनों रैली में ये जो स्टॉक्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये वो स्टॉक्स हैं जो इन तीनों रैली में हमें ज़्यादातर दिखाई दिए हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर VEDL टॉप गेनर रहा जो नवंबर की रैली थी और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी VEDL टॉप गेनर रहा। यहाँ पर आप देखिए श्री सीमेंट सेकंड टॉप गेनर रहा और यहाँ पर आप देखिए श्री सीमेंट। इसी तरीके से आप देखिए अदानी पोर्ट्स आपको दिखेंगे, ICICI बैंक दिखेगा और अल्ट्रा सीमेंट आपको दिखेगा। तो ये वो स्टॉक्स हैं, सिलेक्ट हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने इन तीनों रैली को ड्राइव किया है। और एक और खास बात देखिए, जो पिछली रैली थी उसमें इंडसइंड बैंक ने भी क्या शानदार रिटर्न्स दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो एक हिस्ट्री है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इन तीनों रैली को वही कॉमन स्टॉक्स ने ही ड्राइव किया है। तो ये हमें क्या इशारा करता है, ये हमें इस तरफ इशारा करता है और ये अपने आप से हमें पूछने पर मजबूर करता है कि कहीं ये रैली मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है, क्या ये रैली फेक रैली तो नहीं है, क्या ये रैली इसलिए तो नहीं लाई गई कि रिटेल को एक बार फिर फंसाया जाए। अब आइए एक एक करके कुछ और डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर का। तो ये हमें क्या बता रहा है और ये डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स में 4345 कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए। दोस्तों हम जानते हैं मार्केट जब तेजी से ऊपर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट्स कट होते हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है कि शॉर्ट्स को कट किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स ज़्यादा लॉस नहीं बियर कर पाते तो वो पोजीशंस को कट करते हैं। तो यहाँ पर 4345 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च के महीने के निफ्टी फ्यूचर्स के कट हुए हैं। और यहाँ पर अप्रैल के महीने में क्या होता है, तो उतने ही कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट उससे थोड़े ज़्यादा, करीब 4581 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर ऐड किए जाते हैं।
तो क्लियरली हमें ये बता रहा है कि ठीक है, नियर टर्म में तो बुलिशनेस इंडिकेट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमें दोबारा से शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? पहला, सही ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा, सही टाइम पर एंट्री करना और ट्रेंड बदलने से पहले एग्जिट करना। तीसरा, इस तरीके से पोजीशंस बनाना कि सडन और बड़े लॉसेस ना हो। और चौथा, किसी भी हालत में अच्छे ट्रेड्स को मिस ना करना। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग लाइव मार्केट वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम में हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तो सिखाते ही हैं, साथ में आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स प्रैक्टिस भी कराएंगे। इस प्रोग्राम के पहले फेज में आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑप्शंस के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप 2 दिन का इवेंट ज्वाइन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज। इसके बाद आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपके साथ मार्केट एनालिसिस के और भी एडवांस टॉपिक्स को शेयर करेंगे और फिर हम लाइव मार्केट में एक साथ ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हो उसे हम क्लियर कर सकें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा इन हाउस डेवलप ऑटो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके आप बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें उन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं जो हम आपको इवेंट में सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आज इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें या अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। यस, आप भी बन सकते हैं प्रो ट्रेडर। इवेंट पे मिलते हैं, सी यू देयर। अब आइए जरा FIIs की बात कर लेते हैं। तो परसों के दिन हमने देखा कि उनकी करीब 700 करोड़ की बाइंग की फिगर आई, कल फिर वो सेलर बन गए। आज जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी उनकी थोड़ी बहुत बाइंग की फिगर आ जाए। अभी डेटा नहीं आया है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जब भी इस तरीके की शार्प रैली होती है तो अक्सर वो इंडिकेट करता है कि FII भी ने कम सेलिंग की होगी या उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग की होगी। और जो मैं ये मैन्युफैक्चर्ड रैली की बात कर रहा हूँ, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या उस रैली के लिए FIIs तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो यहाँ पर FIIs का अगर हम सेलिंग का रिकॉर्ड देखें तो अक्टूबर से उन्होंने करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर डाली है और मार्च में, पिछले 2 हफ्तों में, अभी तो 2 ही हफ्ते हुए हैं, मार्च में 30,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी है। और ये तो एक नियर टर्म का ट्रेंड है, लेकिन अगर आप एक लार्जर ट्रेंड देखें, पिछले 15-20 सालों का ट्रेंड देखें, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? वहाँ पर लगातार वो अपनी पोजीशंस को कम किए जा रहे हैं। 2015 में उनकी 25.7% इंडियन इक्विटीज़ की पार्टनरशिप थी और वो आज के दिन में अगर आप देखिए तो 19% है। ऑलमोस्ट वो उनकी जो पोजीशंस है इंडियन मार्केट में वो लोएस्ट लेवल पर है। तो अगर आप एक लार्जर ट्रेंड देखें तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को वो लगातार कट कर रहे हैं। इसलिए अगर हम स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के सही सेक्टर पर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आइए अगर हम मार्च के महीने में देखें कि FIIs ने कहाँ सेलिंग की, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की, करीब 7,000 करोड़ वो IT में की। उसके बाद आप देखिए करीब 5,000 करोड़ FMCG में की। उसके बाद करीब 3,500 करोड़ ऑटो में की। फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इसमें भी सेलिंग की। तो ये उनके टॉप सेक्टर से आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंट्री की सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आने वाले सालों में होने वाला है, उसमें वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो सेक्टर्स को डंप करके जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगे भी सेलिंग करने का उनका मूड है। और वहीं अगर बाइंग देखें तो बाइंग कुछ खास ज़्यादा नहीं रही। मेटल्स के शेयर अभी भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बाइंग की है और थोड़ा बहुत सर्विसेज मीडिया सेक्टर में भी बाइंग की है। तो हम जानते हैं
कि ज़्यादा सेलिंग की उन्होंने मार्च के महीने में, तो सेलिंग की फिगर्स बड़ी हैं। अब आइए ज़रा फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि आने वाले दिनों में फंडामेंटल्स के फ्रंट पर क्या कुछ मेजर बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से एफआईआईज दोबारा से बायर बन जाएंगे या मार्केट में एक लंबी चलने वाली रैली हमें देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में जो प्रोजेक्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप निफ्टी की हम बात करें तो इस साल 5.1% के रफ्तार से उनके प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं। अगर हम पिछले क्वार्टर से पिछले साल के क्वार्टर को कंपेयर करें तो 5% के रफ्तार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ होने को दिख रहा है, और ये थर्ड सक्सेसिव मंथ है जिसमें उन्होंने लोअर सिंगल डिजिट में प्रॉफिट्स को पैट का ग्रोथ हमें दिखाया है। तो ओवरऑल यहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है निफ्टी की। और वहीं अगर हम ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इस वक्त 1127 है ईपीएस का, और अगर FY26 की ईपीएस की हम बात करें तो 1203 बनता है। तो ईपीएस में जो ग्रोथ अगले एक साल में होने वाला है वो भी सिंगल डिजिट में होने वाला है, 6-7%। प्रोजेक्शंस थोड़ी बहुत डिफर कर रही हैं, लेकिन कंसेंसस यही है कि 10% से कम ही ग्रोथ देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो फंडामेंटल रीजंस जो है ना बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और कैसे बढ़ेगा निफ्टी का ईपीएस, क्यों निफ्टी में हमें इतना ग्रोथ देखने को मिलेगा जब जो उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वहां पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑटो में देखें तो ऑटो में FY26 में 5 to 8% की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, बेस्ट केस सिनेरियो। ईवी, इतना लोग ईवी करते हैं तो 3 से 5% का ग्रोथ है। ईवी की हालत तो बहुत ही पतली चल रही है। आईटी 4 से 6% का ग्रोथ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना निफ्टी में उनका वेटेज है, वो पुअर सिंगल डिजिट्स में ग्रो करने वाली हैं। एफएमसीजी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, 5 से 6% का उनका ग्रोथ इस साल आने वाला है, और अगले साल 6 से 8% का ग्रोथ आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रंट में कोई बहुत ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं देखने को मिल रही है। तो हमारा क्या व्यू है, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फरवरी के महीने से ही हम थोड़ा बुलिश हो गए थे, और मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा था कि किस तरीके से हर तरफ इंडिकेटर्स चीख के बोल रहे हैं कि मार्केट्स में रैली एक आएगी, और ये रैली कुछ दिनों तक के लिए चलेगी जैसे पास्ट में हमें देखने को मिला। और मोटा मोटा लगभग वही हुआ जैसा हमने कहा था कि जब तक बैंक नहीं चलेंगे तब तक बड़ी रैली नहीं आएगी। तो बैंक भी चले, रैली भी आई, लेकिन अब हमारा व्यू ये है कि अब ये रैली ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, और इसका हश्र भी वैसा ही होगा जैसा पास्ट की रैलीज का हुआ है, और अगले कुछ दिनों में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कल के वीडियो में अपना व्यू शेयर किया था कि प्राइजेस अब इस चैनल से बाहर चले गए हैं, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में वापस ये चैनल में आएंगे, और करीब 22,800 के लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, और उसके बाद ही हम ये आकलन कर पाएंगे कि क्या ये रैली कुछ दिन और चलेगी या वापस हमें उसी तरीके का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो डे टू डे हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फिलहाल इस रैली का लुत्फ उठाइए, और हमारी तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना व्यू भी शेयर करना मत भूलेगा। आप किस कैंप में हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक फेक और मैन्युफैक्चर्ड रैली है, या आपको लगता है कि अब मार्केट का बॉटम बन गया है, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा? अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So thank you for watching and thank you for your time.